नागपुर का एक ऐसा हत्याकांड जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। 5 साल सीबीआई को इस हत्याकांड के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 5 साल बाद नागपुर पुलिस की मदद से इस हत्याकांड को सुपारी लेकर अंजाम देने वाला आरोपी मिल गया और अब जिसने गोलियां चलाई वो आरोपी भी 6 साल बाद मिल गया है। बावजूद इसके जिसने सुपारी दी वो आरोपी कौन है, इसकी पुष्टि सीबीआई जैसी एजेंसी नहीं कर पाई है। हम बात कर रहे हैं नागपुर के हाई प्रोफाइल आर्किटेक्ट एकनाथ निमगड़े हत्याकांड की, जिन्हें 6 सितंबर 2016 को नागपुर के इमली चौक पर 6 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 6 साल के बाद भी इस मामले में सीबीआई के हाथ मुख्य आरोपी नहीं लग पाया है। इन्हीं एकनाथ निमगड़े की हत्या में नागपुर के कामठी का कुख्यात अपराधी रंजित सफेलकर सीबीआई के हत्थे चढ़ा, जिसने किसी से निमगड़े की हत्या करने की सुपारी ली थी। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के अनुसार रंजित सफेलकर ने एकनाथ निमगड़े हत्या करने के लिए 5 करोड़ की सुपारी ली थी, लेकिन ये सुपारी किसने दी, इसे खोजने के लिए सीबीआई को पूरा 1 साल लग गया। बावजूद इसके वो कौन व्यक्ति है जिसने एकनाथ निमगड़े की सुपारी देकर हत्या करवाई थी, ये हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं खोज पाई है। तो चलिए जानते हैं 6 साल तक इस केस में क्या क्या हुआ। साल 2016 में नागपुर के इमली चौक में सुबह सुबह 72 वर्षीय बुजुर्ग आर्किटेक्ट एकनाथ निमगड़े की गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जांच नागपुर पुलिस कर रही थी, लेकिन एकनाथ निमगड़े के परिवार वालों ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त के जांच में शक होने के कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका डाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को देने की विनती की। न्यायालय ने परिवार की विनती मानते हुए जांच को नागपुर पुलिस से निकाल कर सीबीआई को सौंप दिया। 2016 से 2020 तक सीबीआई को इस हत्याकांड में बहुत कुछ नहीं मिला। 22 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने अपनी जांच बंद कर दी और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालय के सामने सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन फिर सीबीआई को कुछ आरोपियों पर शक बढ़ने के कारण अपनी जांच उन्होंने फिर से शुरू की। 2020 से लेकर 2022 तक इस मामले में सीबीआई को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन नागपुर पुलिस ने मार्च 2022 में कुख्यात आरोपी मनीष श्रीवास के हत्याकांड का पर्दाफाश किया। इस हत्याकांड में पुलिस ने कुख्यात अपराधी रंजित सफेलकर, कालू हाटे, नब्बू उर्फ नवाब छोटे साहब सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड के तफ्तीश में नागपुर पुलिस को रंजित सफेलकर ने बताया कि उसने 5 करोड़ रुपए लेकर एकनाथ निमगड़े की हत्या की थी। क्योंकि मामला सीबीआई के पास था, इसलिए नागपुर पुलिस ने रंजित सफेलकर को सीबीआई को सौंप दिया। जांच में पता चला कि निमगड़े के वर्धा रोड स्थित 5 एकड़ जमीन के लिए एकनाथ निमगड़े की हत्या की गई थी। रंजित सफेलकर ने सुपारी लेकर एकनाथ निमगड़े को शूटर के हाथों मरवा दिया था और 5 साल तक आराम की जिंदगी जी रहा था। रंजित सफेलकर से पूछताछ और सीसीटीवी की बारीकी से जांच करने पर मुख्य आरोपी कौन है इसका पता पुलिस को चला, जिसके बाद मुख्य शूटर राजा पीओपी उर्फ मोहनिश अंसारी बदरुद्दीन अंसारी की तलाश में सीबीआई जुट गई। जांच में पता चला कि आरोपी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के जेल में था, जिसे सीबीआई ने प्रोडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस हत्याकांड में कुछ नए खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। एकनाथ निमगड़े की जमीन पर नागपुर के बड़े राजनेता की नजर थी, ऐसी बात जांच में सामने आई थी, लेकिन उस राजनेता तक अब तक सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। वहीं 1 साल से जिसने एकनाथ निमगड़े की सुपारी लेकर हत्या की वो आरोपी सीबीआई के हिरासत में है, लेकिन उसे किसने एकनाथ निमगड़े को मारने की सुपारी दी थी ये सीबीआई पता नहीं लगा पाई है। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि पता लगाना नहीं चाहती, या फिर रंजित सफेलकर ने सुपारी देने वाले का नाम बता दिया हो लेकिन सीबीआई वो नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती, या फिर रंजित सफेलकर से सीबीआई ने नाम ही नहीं उगलवाया हो। अब अगर मुख्य शूटर सीबीआई को मिला है तो क्या इससे कोई बड़े खुलासे होंगे? ऐसा लग नहीं रहा। ये मामला हाई प्रोफाइल राजनेता से जुड़ा है, जिसमें इतने आसानी से कोई खुलासे नहीं होंगे, ये भी समझ लेना चाहिए। इस मामले में किसी खास समय खुलासे होंगे और उस खुलासे से किसी राजनेता को बड़ा नुकसान होगा। तब तक सीबीआई भी इस मामले में कोई बड़ी भूमिका लेते नजर नहीं आएंगी। बहरहाल अब तक इस मामले में सीबीआई मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। वही सीबीआई ये तक नहीं खोज पाई है कि वो राजनेता कौन है जिसकी एकनाथ निमगड़े के जमीन पर नजर थी। अब ये मामला क्या नए खुलासे करता है, ये देखना होगा। नागपुर समाचार 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट।